नमस्कार। चलिए आज समय में एक बहुत बहुत लंबी यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो अरबों साल पुरानी है। ये कहानी है जीवन की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इतने बड़े ब्रह्मांड में जीवन की पहली चिंगारी कैसे जली और कैसे हम इंसान बने। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से कोई 20 अरब साल पहले। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। इतना बड़ा है कि दिमाग में फिट होना भी मुश्किल है। बस इसी विशाल टाइम के कैनवस पर जीवन की पूरी कहानी लिखी गई है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतने लंबे वक्त में ये सब हुआ कैसे? मतलब कैसे बेजान कणों से जिंदगी बन गई और फिर वो जिंदगी कैसे इवॉल्व होकर आज की इतनी रंग बिरंगी दुनिया में बदल गई। चलिए एक एक करके इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। तो हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले ब्रह्मांड की शुरुआत देखेंगे, फिर जीवन की पहली चिंगारी, उसके बाद डार्विन का वो क्रांतिकारी आइडिया, फिर देखेंगे कि इसके सबूत क्या हैं, जीवन के विशाल वृक्ष को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे इंसान के अपने अध्याय की। तो चलिए कहानी के बिल्कुल पहले पन्ने पर चलते हैं। ब्रह्मांड का जन्म और हमारे अपने घर यानी पृथ्वी का बनना। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। करीब 20 अरब साल पहले हुआ बिग बैंग। उसके बाद अरबों साल तक तो बस गैसें और तारे ही बनते रहे। फिर लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। और कमाल की बात देखिए, इसके बनने के कुछ ही समय बाद, मतलब लगभग 4 अरब साल पहले, यहाँ जीवन की शुरुआत हो। लेकिन एक बात साफ है, शुरुआती पृथ्वी रहने लायक जगह तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसका एटमॉस्फेयर, उसका वायुमंडल जहरीला था। सोचिए, ऑक्सीजन थी ही नहीं, बस मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भरी थीं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक उबलता हुआ केमिकल सूप था। तो फिर सवाल वही है, इस खौलते हुए केमिकल सूप में जिंदगी कैसे पनपी? मतलब बेजान से जानदार चीज कैसे बनी? इसका जवाब हमें मिलता है केमिस्ट्री में। देखिए, पहले तो लोग यही मानते थे कि जिंदगी कहीं से भी बस यूं ही पैदा हो सकती है, जैसे कीचड़ से कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। लेकिन फिर आए महान वैज्ञानिक लुई पास्चर और उन्होंने साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जिंदगी सिर्फ पहले से मौजूद जिंदगी से ही आ सकती है। लेकिन पास्चर के इस काम ने एक और भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर जिंदगी जिंदगी से ही आती है, तो फिर सबसे पहली जिंदगी वो कहाँ से आई? शुरुआत कैसे हुई आखिर? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए 1953 में मिलर और यूरी नाम के दो साइंटिस्ट ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लैब के अंदर शुरुआती पृथ्वी का पूरा माहौल ही फिर से बना दिया। तो उन्होंने ये किया कैसे? एक फ्लास्क लिया, उसमें वही सारी गैसें भर दी जो शुरुआती पृथ्वी पर थीं, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप। फिर उसे खूब गर्म किया और उसमें बिजली की चिंगारियां दौड़ाईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस जमाने में आसमान में बिजली कड़कती होगी। और नतीजा सच में हैरान करने वाला था। कुछ ही हफ्तों के अंदर उस फ्लास्क में एमिनो एसिड्स बन गए। ये क्या होते हैं? ये जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं। ये बहुत ही बड़ी खोज थी। इसने ये दिखाया कि बेजान केमिकल्स से जिंदगी के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स अपने आप बन सकते हैं। ठीक है, तो जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो बन गए, पर इन सिंपल मॉलिक्यूल्स से लाखों अलग अलग तरह की प्रजातियां कैसे बन गई? इसका जवाब हमें मिलता है चार्ल्स डार्विन के एक क्रांतिकारी आइडिया से। डार्विन का कहना था कि देखिए, इस जिंदा रहने के लिए ये जरूरी नहीं कि कोई सबसे ताकतवर हो या सबसे इंटेलिजेंट हो। सबसे जरूरी ये है कि कौन बदलते हुए माहौल के हिसाब से खुद को सबसे बेहतर ढाल पाता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वरण। अगर आसान भाषा में समझे तो जो जीव अपने माहौल में ज्यादा बेहतर तरीके से फिट होते हैं, उनके जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने के चांस बढ़ जाते हैं और वो अपने ये फायदेमंद गुण अपनी अगली पीढ़ी को पास कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ ये अच्छे गुण पूरी प्रजाति में फैल जाते हैं। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक आइडिया या थ्योरी नहीं है। इवोल्यूशन के पक्ष में हमारे पास ठोस सबूत हैं। ये सबूत हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं फॉसिल्स में, यानी जीवाश्मों में, जानवरों के शरीर की बनावट में और यहाँ तक कि हमारे अपने डीएनए में। जरा इस तस्वीर को देखिए। इंसान का हाथ, चीते का अगला पैर, व्हेल का फ्लिपर और चमगादड़ का पंख। अब देखिए,
ये सब काम तो एकदम अलग अलग करते हैं, है ना? लेकिन इनकी हड्डियों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। ये एक बहुत बड़ा सुराग है, एक मजबूत संकेत है कि हम सभी का कोई एक कॉमन एंसेस्टर, एक साझा पूर्वज था। और अगर नेचुरल सिलेक्शन को काम करते हुए देखना है ना, तो इसका एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है इंग्लैंड के पतंगों का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सफेद रंग वाले पतंगे पेड़ों की छाल पर आराम से छिप जाते थे। लेकिन जब फैक्ट्रियों के धुएं और प्रदूषण ने पेड़ों को काला कर दिया, तो अब काले रंग वाले पतंगे बेहतर छिपने लगे। नतीजा, उनकी आबादी तेजी से बढ़ गई। ये तो हमारी आंखों के सामने होता हुआ एवोल्यूशन था। कमाल है ना? हाँ, तो एवोल्यूशन हमेशा बहुत धीमा हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ये बहुत तेजी से भी होता है। ऐसा तब होता है जब एक ही प्रजाति से अचानक कई नई नई प्रजातियां बन जाती हैं। साइंस में इसे कहते हैं एडैप्टिव रेडिएशन। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक प्रजाति किसी नए द्वीप पर पहुंचती है, जहां खाने पीने के तो कई अलग अलग ऑप्शन हैं, लेकिन उसे खाने वाला कोई शिकारी नहीं है। तो क्या होगा? वो प्रजाति बहुत तेजी से अलग अलग रूपों में इवॉल्व हो जाएगी, ताकि हर तरह के खाने का फायदा उठाया जा सके। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। वहाँ के जितने भी मार्सुपियल है ना, कंगारू, कोआला, तस्मेनियन डेविल, ये सब के सब एक ही पूर्वज से आए हैं। उन्होंने बस उस महाद्वीप के अलग अलग माहौल में ढलकर ये इतने सारे अलग अलग रूप ले लिए। और अब आते हैं इस कहानी के शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारी अपनी कहानी, इंसानों का विकास। ये टाइमलाइन हमारे बनने की कहानी बताती है। देखिए, 1.5 करोड़ साल पहले वानर जैसे पूर्वजों से शुरू होकर हम पहुंचे सीधे चलने वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक। फिर आए होमो इरेक्टस और निएंडरथल, और इनके दिमाग का साइज बढ़ता गया। और फिर आखिर में आए हम, होमो सेपियंस, जो अफ्रीका से निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। इस पूरे सफर में जो सबसे खास बात रही वो थी हमारे दिमाग का लगातार बड़ा होते जाना। तो ये है हमारी कहानी, तारों की धूल से लेकर एक ऐसी प्रजाति तक जो खुद के होने पर सवाल कर सकती है। ये वाकई 20 अरब साल का एक बहुत लंबा सफर रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि इस शानदार कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, और इसका जवाब शायद हम सबको मिलके ही लिखना है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, और डिटेल एक्सप्लेन करना है कि इतना पे ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस पे हम साइंस के तीनों सब्जेक्ट का डेली ला रहे हैं। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सिलेबस बड़ा है इसलिए एक बार में ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रहा है। डेली हम लगभग 3-4 वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। और रहा बात हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश का मेरा जो सेकंड चैनल है 12th क्लास आर्ट्स वाला, तो उस पे आ रहा है। उसको हम होम पेज में लिंक कर दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से हिंदी इंग्लिश तैयार कर लीजिए लो। और साइंस हम इस पे करा दे रहे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो हम मैथ भी इसी पे कराएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए लो। कमेंट बॉक्स में बताने से हमको पता चलता है कि आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वीडियो में और इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना है, किस किस टाइप का आप लोगों को कंटेंट चाहिए, हमको बढ़िया से डिटेल में बताइए लो। हर एपिसोड, हर क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए लो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए लो ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले। और हमारा भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए लो, लाइक वाइक कर दीजिए लो ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे।